नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एक पाठ जो पहला पाठ पूरा कर चुके हैं उसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका वह हिस्सा बताऊंगा आप लोगों को जब परशुराम मुनि के सामने लक्ष्मण अपने व्यंग्यात्मक वाणी में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। उसके आगे देखिए क्या होता है। परशुराम मुनि विश्वामित्र की ओर मुखातिब होते हैं। देखेंगे, कौशिक सुनव मंद बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक भान वंश राकेश कलंको निपट निरंकुश प्रबुद्ध सुनको काल कौन हुई है क्षणमाही कहो पुकार खोल में नहीं तुम हटको जो चाहो बारा कई प्रताप बल रोष हमारा लखन कहो सुजस तुम्हारा तुम्हें अक्षर को भर नहीं पारा अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहो जन जिस रोग कुशल सहो वीर व्रति तुम धीर अचोभा गारी देख न पावो शोभा। परशुराम मुनि विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक सुनो मंद ये बालक है। विश्वामित्र मुनि सुनिए, ये बालक मंद बुद्धि वाला कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह बहुत ही कुटिल है, उद्दंड है और काल के वश में होकर यह अपने खानदान का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंको निपट निरंकुश प्रबुद्ध संको, ये भानुवंश में सूर्य वंश में राकेश रूपी कलंक है, चांद रूपी कलंक है। उपकलंकार की क्या है? निपट निरंकुश प्रबुद्ध संको। अब जरा भी इसमें शक नहीं रह गई, यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और बहुत ही दंड स्वभाव का है। काल कवड़ हुई है क्षणमाही, मैं कह रहा हूं कि अभी क्षण भर में मैं इसका वध कर दूंगा, काल के काल में समा जाएगा। कहो पुकार खोल में नहीं। पूरी सभा की ओर इशारा करके कहते हैं, मैं जोर जोर से सबके सामने कर रहा हूं कि फिर मुझे कोई दोष मत देना। खोल का मतलब दोष होता। तुम हटकर जो चाहो उबारा। परशुराम मुनि विश्वामित्र से कह रहे हैं, अगर आप इसे उबारना चाहते हैं, आप इसे बचाना चाहते हैं, तो कह प्रताप बल होश हमारा, हमारा गुस्सा, हमारा प्रताप, हमारे बल, हमारे यश और शक्ति को बता करके इसको अगर बचाना चाहते हैं तो इसको मना कर दीजिए। लखन कहो सुजस तुम्हारा तुम्हारी अक्षत को भर में पारा। लक्ष्मण ऐसी वाणी सुनते हैं, लक्ष्मण तुरंत व्यंग्यात्मक लहजे में वक्रोक्ति अलंकार और व्यंजना शब्द शक्ति दोनों का प्रयोग करने का मतलब कि कहते हैं वो कि हे मुनि जी, आपके सुयश को, आपके इस कीर्ति को, आपके इस बखान को, आपके अलावा तुम अक्षत को वर्णन नहीं पा रहा। आपको छोड़कर कौन इसका वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने मुंह से आपने कई बार अपनी करनी का के बखान कर डाले। भांति बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक प्रकार से आपने अपनी वीरता की बखान कर दी। नहीं संतोष तो पुण्य का चुका हो। अगर संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कर डालिए। जन से रोक दूसरे अपने गुस्से को रोक करके न बर्दाश्त होने वाले दुख को सहन न करें। वीर व्रति तुम धीर अचोभा गारे देर न पावा उसका है मुनि जी, आप तो बहुत ही वीर व्रति हैं, वीरता का धारण करने वाले, धैर्यवान हैं और कभी भी अशांत नहीं रहने वाले। आपको कभी भी किसी प्रकार की नाराजगी कभी नहीं होती, गुस्सा नहीं आती। इसलिए अगर आप गाली देते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो कहने का मतलब अंतिम पंक्ति में फिर से वक्रोक्ति अलंकार। आगे देखिए द्वाचक में सूर समर करनी करे कहीं न जनावय आप विद्यमान रण पाय कायर करते प्रताप। लक्ष्मण ने कहा कि जो बहादुर लोग होते हैं, लक्ष्मण ने बहादुरों की या
वीरों की विशेषताएं बताते हुए कहा जो बहादुर होते हैं अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध के मैदान में करते हैं, और वो कायम होते हैं जो युद्ध के मैदान में दुश्मन सामने खड़ा हो और अपनी वीरता की बखान अपने मुंह से करते जाते हैं। जो सच्चे वीर होते हैं लड़ाई लड़के अपनी वीरता का प्रदर्शन करके युद्ध में दुश्मन को हराते हैं। आगे से देखिए, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मैं लाग बोलावा। आप तो जैसे लगता है कि काल को मेरे लिए हाँक कर ले आए, इसीलिए मेरे पास बार बार बुला रहे, जैसे काल आपका कहना ना उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्ति है पहले, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस धार धरे कर गोरा। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन करके परशुराम उन्होंने अपने फरसे को जोर से तान लिया। अब जन दे दोष मुझ लोगों, कटवादी बालक पद जोगो। अब मुझे कोई दोष मत देना लोगों, ये कटवादी, ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक केवल वध के ही योग्य है। बाल विलोह के बहुत मैं बाँचा, अब ये मरण हार वैसा जा। बच्चा समझ करके मैं इसे बहुत बचाता रहा, अब यह मरने के लायक ही हो गया है। अब मैं ये बात प्रमाणित कर सकता हूँ, ये अब जो मानने वाला नहीं है। इसके आगे कौशिक कहा छवि अपराध बाल दोष गुण गणे साधु। इतने जो है हालात को देखते हुए विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे मुनि जी, इसके अपराध को क्षमा कर दें। वैसे भी बाल दोष गुण, बच्चों के दोष और गुण का ख्याल महामुनि लोग, जो सज्जन लोग होते हैं, महाऋषि होते हैं, ऐसे लोगों के बच्चों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। आगे इसके बाद खर कुठार में अकरुण को ही, परशुराम मुनि कहते हैं खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी द्रोही। मेरा फरसा बहुत ही तेज है, मैं बहुत ही अकरुण हूँ, बहुत ही क्रोधी हूँ, मेरे मन में मेरे अंदर किसी प्रकार की दया नहीं होती। और ऐसे में गुरु का अपराधी सामने खड़ा है, उतर देत छोड़ो फिर मारे, केवल कौशिक सिंह तुम्हारे विश्वामित्र मुनि, केवल आपके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं इसके उत्तर देते ही अब तक केवल बिना मारे छोड़ दिया हूँ, नहीं तो अब तक मैं मार देता इसको। न तो ये काट कुठार कठोरे बुरे थोड़े, नहीं तो अभी इस भयंकर, इस खतरनाक कुठार से, इस खतरनाक मौके से अब तक इसको काट डालता, और थोड़े ही श्रम करने से गुरु का ऋण उतार देते। दोहार में फिर से आ गया, देखिए विश्वामित्र मुनि